हेलो स्टूडेंट। लॉकडाउन के टाइम पे तुम लोग कैसे हो? घर पे सब अच्छे हो? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे हो। हम भी ठीक हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर 4 और जो स्टोरी है उसका नाम है बेस्ट फ्रेंड और ये स्टैंडर्ड 3 का स्टोरी है। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड आज हम पढ़ेंगे, मतलब सबसे अच्छे दोस्त। तो जब हम स्टोरी के ऊपर जाएंगे उससे पहले हम इसका जो वर्ड मीनिंग है वो हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वर्ड मीनिंग बेस्ट फ्रेंड का। ठीक है, थोड़ा सा मैंने डेकोरेट करने की कोशिश की है, जैसे पॉपुलर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जब हम स्टोरी पढ़ रहे हैं ना उससे पहले अगर हम वर्ड मीनिंग को थोड़ा लिख लें, तुम लोग भी कोशिश करना कॉपी में उतार के पढ़ लेने की। पहले पढ़ लेने से यही होता है, जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें मीनिंग थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाता है। तो इसीलिए ये मेरा ट्राई है, तुम लोग भी घर पे करके देखना, थोड़ा आसानी रहेगा मुझे लगता है। पॉपुलर, लाइक बाय मेनी पीपल। लाइक बाय मेनी पीपल मतलब बहुत सारे लोग जिसको पसंद करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं फेमस हो जाना, फेमस एक अलग थोड़ा सा है, पॉपुलर फेमस में थोड़ा ही डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पर डिफरेंस है। ठीक है, तो पॉपुलरिटी हर किसी जगह पे हो सकता है। कोई अपने घर के अंदर पॉपुलर होता है, कोई बाहर पॉपुलर होता है, कोई दोस्त के सर्कल में पॉपुलर हो जाता है, और कोई कोई स्कूल में टीचर के आंखों के सामने पॉपुलर होता है, सभी टीचर उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये इस तरीके से पॉपुलर बहुत जगह पे अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखो एफर्ट। ट्राई योर बेस्ट टू डू समथिंग। ट्राई योर बेस्ट टू डू समथिंग, किसी भी चीज़ में जो तुम्हारा आखिरी कोशिश रहता है उसको हम एफर्ट बोलते हैं। मतलब आखिरी कोशिश को ही एफर्ट नहीं बोलते हैं, पर जो मतलब दम लगा देना किसी भी चीज़ में हो सकता है, पढ़ाई में, लिखाई में, गायकी में, पेंटिंग में, हो सकता है कोई गेम में, हम बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक, डू योर बेस्ट एफर्ट। ऐसा बोलते हैं ना कि अच्छा वाला एफर्ट देना, सबसे ज़्यादा एफर्ट देना, तो वैसा है ट्राई योर बेस्ट टू डू समथिंग। कुछ भी तुम ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो अच्छा कुछ करने के लिए, तो उसको हम एफर्ट बोल सकते हैं। तो नीचे आ जाता है, उसको हम देखते हैं टास्क। कोई भी टास्क किसको दे सकता है, जैसे कोई टीचर स्टूडेंट को टास्क देता है, या फिर कोई खेल के मैदान में कोई सर कोई स्टूडेंट को या फिर कोई बच्चे को टास्क दे सकते हैं। तो टास्क का मीनिंग है वर्क टू बी डन। ठीक है, उसके बाद देखो नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब होता है द एरिया वेर यू लिव, जहाँ तुम रहते हो, जहाँ पर तुम्हारा वास है, उसकी जो एरिया होती है, मतलब आउटसाइडिंग होता है, सराउंडिंग जिसको हम बोल सकते हैं कि तुम्हारे घर के आसपास हो सकता है, आजू बाजू में हो सकते हैं, वो जो एरिया होता है उसी को हम नेबरहुड बोल सकते हैं। उसके बाद देखो टेरेबल, वेरी बैड। टेरेबल मतलब वेरी बैड या वेरी भयंकर कुछ चीज़, बहुत ही ख़राब चीज़, इसको हम टेरेबल बोल सकते हैं। उसके बाद देखो प्रोटेस्ट। किसी भी चीज़ को हम प्रोटेस्ट करते हैं, ये तुम लोगों को पता हो सकता है कि कोई भी बात अगर हमें पसंद नहीं आती है, कोई भी काम अगर हम करना नहीं चाहते तो उसके ऑपोजिट में जाके जो हम बात बोलते हैं या फिर करते हैं उसी को प्रोटेस्ट करना बोला जाता है। ठीक है, जैसे एक्सप्रेस्ड डिसएग्रीमेंट टू व्हाट समवन हैज़ सेड और डन। कोई भी आदमी जो कुछ करता है जो उसे पसंद नहीं आता है, उसको डिसएग्री करके, मतलब कि हाँ मुझे भाई ये पसंद नहीं है तो मुझे ये करना है, वो नहीं करना है, तो ये बात हो गया भाई प्रोटेस्ट करना। फाइन। उसके बाद देखो रिलीजिंग। रिलीजिंग का मतलब होता है नोइंग। नोइंग, ठीक है, तो ये रहा हमारा जो हम बेस्ट फ्रेंड का स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं उसका वर्ड मीनिंग इंग्लिश टू इंग्लिश। तो चलो अभी हम स्टोरी पे मूव ऑन करते हैं। तो स्टोरी हम देख लेते हैं स्टूडेंट। अभी मैं तुम लोगों को थोड़ा एक छोटा सा चीज़ दिखाना चाहूँगी कि ये एकदम ही छोटा सा मैंने ट्राई किया है कुछ पिक्चर बनाने के लिए, तुम लोग भी घर पे ट्राई कर सकते हो, ये मैंने ट्राई किया है। ठीक है, तो चलो हम स्टोरी पढ़ लेते हैं। तो ये था पिक्चर, बहुत ही मतलब ध्यान से नहीं बनाया, बहुत जल्दी में ही बना लिया है मैंने। तो ये जो पिक्चर है वो ये वाला पिक्चर है, तुम लोग भी घर पे
ट्राई कर सकते हो। ओके, चलो हम स्टोरी पढ़ लेते हैं। पहली है न्यू द सॉरी मैं दूसरा कुछ पढ़ रही थी। पहले ही देखो, आकांक्षा वॉज अ वेरी पॉपुलर गर्ल एट स्कूल। जो आकांक्षा नाम की एक लड़की है स्टोरी में, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है अपने स्कूल में। तो पॉपुलर के बारे में हम पढ़े थे कि कुछ भी अपनी जगह पे फेमस होना, ठीक है, मतलब फेमस होना मतलब थोड़ा जान पहचान ज़्यादा बनाना, या फिर किसी के साथ ज़्यादा घुलना मिलना, बातें करना, सभी उसको पसंद करते हैं, ऐसा वाला, राइट। शी वॉज क्लेवर एंड फन एंड गॉट ऑन वेल विथ एवरी वन। फ्रॉम an early age, she had made an effort to be kind and friendly to everyone. She was such a busy girl with so many friends that she hardly got a chance to spend time with individual friends. However, she felt very lucky. No other girl had so many friends at school and in the neighborhood. तो इसका हम मीनिंग थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है। जैसे आकांक्षा वॉज अ वेरी पॉपुलर गर्ल एट स्कूल, शी वॉज क्लेवर एंड फन एंड गॉट ऑन वेल विद एवरीवन। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाजी लड़की थी, बहुत ही फन लविंग लड़की थी, बहुत ही मज़ाक करती है, ऐसा वाला। एंड सभी फ्रेंड के साथ वो बहुत ही अच्छा व्यवहार करती है, ठीक है। फ्रॉम एन अर्ली एज, बहुत ही पहले से, बहुत ही छोटी उम्र से वो ऐसा करती है। She had made an effort to be kind and friendly to everyone, and वो इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट देती है कि वो बहुत ही ज़्यादा काइंड रहे। काइंड का एक्चुअल का मीनिंग तो दयालु होता है, पर हर जगह पे हम दयालु नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पे काइंड मतलब बहुत पोलाइट रहना, शांत रहना, अच्छा व्यवहार करना किसी के साथ, ठीक है। एंड फ्रेंडली रहना, बहुत दोस्त मिजाज रहना, ठीक है, सभी के साथ बहुत हंसना, खुलना, घुलना मिलना, ये सब करना, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट देती थी। उसके बाद देखते हैं, शी वॉज सच अ बिजी गर्ल। वो बहुत ही ज़्यादा बिजी भी रहती थी, एंड वो बिजी गर्ल है बहुत, विथ सो मैनी फ्रेंड्स। सभी फ्रेंड के साथ, सभी दोस्त के साथ बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी। दैट शी हार्डली गॉट अ चांस टू स्पेंड टाइम विथ इंडिविजुअल फ्रेंड्स। एंड बहुत ही उसको ये हार्ड होता था कि सभी फ्रेंड को वो अलग अलग करके टाइम दे पाए। तो बहुत सारे फ्रेंड जब हो जाते हैं, सभी को इकट्ठा टाइम देना तो ठीक है, पर अलग अलग करके सभी को टाइम देना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे स्टोरी पे जो दिखा रहा है कि आकांक्षा के बहुत सारे फ्रेंड है, नेबरहुड में, अपने एरिया में भी बहुत सारे फ्रेंड है, स्कूल में भी बहुत सारे फ्रेंड है। तो इतने सारे फ्रेंड को वो अलग अलग जाके कैसे टाइम दे पाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता था उसके लिए, राइट। However, she felt very lucky. No other girl had so many friends at school and in the neighborhood. तो अपने घर के आसपास, स्कूल में इतने सारे फ्रेंड होना, ये बहुत ज़्यादा लकी था उसके लिए। वो लकी मानती थी अपने आप को कि मेरे पास इतना ज़्यादा फ्रेंड है, राइट। अभी स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। बट एवरीथिंग चेंज ऑन फ्रेंडशिप डे। On that day, everyone was having a great time drawing, painting, and exchanging gifts. They had to make 3 presents to give to their 3 best friends. Akanksha enjoyed the task of choosing 3 from amongst all the dozen of her friends. तो इसका मीनिंग ये है कि सभी कुछ तो ठीक ही था, पर जब फ्रेंडशिप वाला डे आता था, फ्रेंडशिप डे जिसको हम बोलते हैं, उस दिन उसको बहुत हार्ड होता था। मतलब बहुत ही उसके लिए वो चुनाव मतलब क्या, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक वो डे होता था। बिकॉज ऑफ उसको चुनना पड़ता था अपने इतने सारे फ्रेंड में से, डजन ऑफ फ्रेंड में से कोई 3 फ्रेंड को चुनना जिसको वो गिफ्ट देगी और जो उसका बेस्ट फ्रेंड कहलाएगी। एंड सभी लोग अपना गिफ्ट बनाते थे 2-3 करके, एंड सभी को देते थे, एक्सचेंज करते थे, ये सब होता था। पर उसके लिए थोड़ा सा टफ टास्क था इसको करना कि इतने सारे फ्रेंड में से किसी 3 जन को चुनना। स्टोरी की नेक्स्ट भाग में क्या है देख लेते हैं। हाउ एवर वेन ऑल द गिफ्ट्स हैड बीन मेड एंड शेयर्ड आउट अमॉन्ग क्लासमेट्स, Akanksha was the only one who had not received a present.
She felt terrible and spent hours crying. Everyone came and tried to console her, but it doesn't work. आकांक्षा बहुत ही ज़्यादा दुखी होती थी और वो किसी से भी गिफ्ट नहीं ले पाती थी, नहीं लेती थी, क्योंकि वो भी नहीं दे पा रही है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा, क्योंकि वो चुन ही नहीं पाती है ना कि कौन सा 3 बेस्ट फ्रेंड है। तो उसको लगता होगा कि इतने सारे फ्रेंड में से मैं इन तीनों को बनाऊंगी तो और जो सारे हैं वो दुखी हो जाएंगे। तो यही उसका थोड़ा प्रॉब्लम था और वो क्राइंग मतलब रोने लगती थी और इसके लिए बहुत ही टेरेबल था ये मोमेंट। एंड सभी आके उसको कंसोल भी करते थे कि चुप हो जाओ ऐसे करके, सारे फ्रेंड आके बोलते थे, पर वो थोड़ा सा उस टाइम डिस्टर्ब रहती थी। तो देखो नेक्स्ट भाग में क्या है स्टोरी में। व्हेन शी गॉट होम दैट नाइट शी वॉज वेरी अपसेट. Her mother asked her why she was so upset. She asked her mother where she could find true friends. तो जब वो घर लौटती थी रात को, तब उसकी मम्मी उससे पूछती कि तुम इतना अपसेट क्यों हो, तुम इतना डिस्टर्ब क्यों हो, इतना दुखी क्यों दिख रही हो। तो वो अपने मम्मी से ये शेयर करती है कि वो अपने फ्रेंड चुनने में एकदम ही नाकामयाब है, वो ये नहीं कर पा रही है, इसीलिए वो अपसेट है, राइट। तो आकांक्षा को बोल रही है उसकी मम्मी कि आकांक्षा माय डियर, आंसर्ड हर मदर, यू कैन नॉट बी you cannot buy friends with a smile or a few good words. For a true friend you must always be available in both good and bad time. तो उसकी मम्मी ने बहुत ही एक ज़्यादा बहुत ही अच्छी एक सलाह दी उसको कि हमेशा जब हम किसी के साथ स्माइल करके बात करते, हंस के बात करते, अच्छा बात कर मतलब अच्छी बात करने की कोशिश करते हैं, वही सिर्फ हमारा फ्रेंड नहीं होता है, ठीक है, वही ट्रू फ्रेंड नहीं होता है। पर वो ट्रू फ्रेंड होता है जो हमारे अच्छे वक्त और बुरे वक्त दोनों वक्त में साथ देते हैं, वही हमारा ट्रू फ्रेंड होता है। तो ये उसकी मम्मी ने उससे कहा। उसके बाद देखो क्या होता है, बट आई वॉन्ट टू बी एवरीबडी फ्रेंड्स, एवरीबडीज़ फ्रेंड्स, मैं सभी का दोस्त बनना चाहती हूँ, बन के रहना चाहती हूँ। आई नीड टू शेयर माई टाइम अमॉन्ग एवरी वन, आकांक्षा प्रोटेस्ट। एंड उस बात को उसने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसने, एंड उसके बारे में वो बोली कि मैं सभी के साथ फ्रेंडशिप रखना चाहती हूँ, वही मुझे अच्छा लगता है, सभी के साथ टाइम स्पेंड करना ही मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस बात को प्रोटेस्ट करके वो बोली। उसके बाद क्या होता है देखो, माई डियर यू आर अ लवली गर्ल सेड हर मदर, बट यू कैन नॉट बी अ क्लोज फ्रेंड टू एवरीबडी, देयर जस्ट इजंट enough time to be available for everyone, so it's only possible to have a few true friends. तो उसकी मम्मी जो है उसको बता रही है कि ये पॉसिबल नहीं है मेरी प्यारी बेटी, उसको ऐसे बता रही है कि सभी के साथ दोस्ती रखना ठीक है, पर उनको सभी को सिमिलर टाइम देना ये पॉसिबल नहीं होता है, तो इसीलिए इनमें से हमें चुनना पड़ता है, तो वही पॉसिबल होता है। देयर जस्ट इजंट इनफ टाइम, तो तुम्हारे पास इनफ टाइम नहीं है अवेलेबल फॉर एवरीवन, सभी के लिए तुम टाइम नहीं दे सकती। सो इट्स ओनली पॉसिबल, सिर्फ ये पॉसिबल तभी होता है जब तुम उनमें से किसी 2-3 जन को चुनते हो अपने बेस्ट फ्रेंड के मुताबिक, तो उन्हीं को तुम अपना पर्सनल टाइम दे सकती हो, सभी को एक जैसे टाइम नहीं दे सकती। तो सभी लोग तुम्हारा एक ही जैसे फ्रेंड मतलब सब मिलके बेस्ट फ्रेंड ऐसा नहीं हो सकता है ना, उनमें से कोई जन ही होता है जो बेस्ट फ्रेंड होता है। और सबसे बड़ी बात ये जो उसकी मम्मी ने कही थी कि जो अच्छे वक्त में भी साथ दे और बुरे वक्त में भी साथ दे, वही सच्चा एंड अच्छा फ्रेंड होता है एंड ट्रू फ्रेंड होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट की एकदम लास्ट स्टोरी की एकदम नेक्स्ट पार्ट या लास्ट पार्ट बोल सकते हो, ये हम पढ़ रहे हैं अभी। इसमें क्या है, hearing this, Akanksha decided to change her ways so that she could finally have some true friends. That night in bed, she thought about what she could do to get them. तो वो बिस्तर पे लेटे लेटे ये उसके दिमाग में तब आई, एंड वो ये सुनने के बाद डिसाइड किया कि कौन है उसकी सच्ची और अच्छी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड कौन है, वो डिसाइड किया वैसे ही करके, ठीक है। एंड अबाउट व्हाट शी कुड डू टू गेट देम, वो कैसे उसको मिला वो भी वो बता रही है, ठीक है। शी थॉट अबाउट हर मदर,
तो वो सोचिए अपने माँ के बारे में। ये बहुत ही एक ज़्यादा सोचने वाली बात है कि एक छोटी सी लड़की जो थोड़ी दुखी थी अपने क्लासमेट्स को लेके, अपने फ्रेंड्स को लेके कि वहाँ से कैसे वो चुने, पर वो उस थॉट को टोटली अलग रख के अपनी मम्मी की बात सुनने के बाद वो अपना जो माइंड है वो कैसे रिवर्स करती है, कैसे चेंज करती है, बहुत ही बड़ी बात है इस स्टोरी में जो बताई गई है। ठीक है, और बहुत अच्छी भी है, ऐसा सोचना चाहिए। She thought about her mother. Her mother used to put up with all of Akanksha's dislikes and problems. She always forgave her. She loved her a lot. तो ये वो जब सोची कि उसकी मम्मी जो है हर वक्त उसको encourage करती है, उसके प्रॉब्लम में साथ देती है, हर दुख सुख में साथ रहती है, प्रॉब्लम सॉल्व करती है, एंड उसकी जो डिसलाइक है उसको भी बर्दाश्त करती है, लाइक है उसको भी बढ़ावा देती है, एंड उसको सबसे ज़्यादा प्यार भी करती है, एंड उसको फॉरगिव करती, मतलब उसका जो दोष होता है या फिर गुनाह वो करती है उसको भी वो बहुत जल्दी माफ़ भी कर देती है। तो सभी तरीके से हर साइड से उसको लगा कि उसकी मम्मी ही उसकी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, राइट। दैट इज़ व्हाट मेक्स ट्रू फ्रेंड। और ये जो सब काम करती है मम्मी, और अपनी मम्मी के साथ जो अपना अटैचमेंट रहता है बच्चों का, सभी बच्चों का, तो ये ही ट्रू फ्रेंड वाला जो लाइन है इसमें ही सूट करता है कि ट्रू फ्रेंड अगर किसी को बोला जा सकता है वो अपने माँ ही होते हैं, राइट। एकदम लास्ट में लिखा हुआ है देखो स्टोरी में, एंड आकांक्षा स्माइल्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर, मतलब बहुत ही बड़ी स्माइल वो दिखाई, एंड रिलीजिंग दैट शी ऑलरेडी हैड द बेस्ट फ्रेंड एनी वन कुड एवर वॉन्ट, एंड जो सभी के पास रहता है सभी इसको चुन सकते हैं बेस्ट फ्रेंड के मुताबिक, ऐसा वो बता रही है। तो ये था स्टोरी, बहुत ही अच्छा स्टोरी है, और यहाँ से एक बहुत ही मॉरल एक वर्ड उठ के आता है कि हमें अपने मम्मी के ऊपर थोड़ा सा ये दिखाना चाहिए और वो कितना हमारे लिए सोचते हैं, और ये बहुत ही अच्छा स्टोरी है। अगर तुम लोगों को अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक कर लेना, और एक पिक्चर मैंने तुम लोगों के लिए बनाया था वो मैं फिर से दिखा देती हूँ। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर जो स्टोरी का है वो भी मैं करने की कोशिश करूँगी बहुत जल्दी, मतलब उसका वीडियो देने की कोशिश करूँगी। एंड नेक्स्ट जो हम स्टोरी पढ़ेंगे या फिर पोएम कुछ भी पढ़ेंगे तो वो जल्द से जल्द मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी, और वो जल्द से जल्द तुम लोग तक पहुँच जाए इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ऐसे ही मैं ऑनलाइन पे जो वीडियो है डाल सकूँ या डालती रहूँ, अगर तुम लोग चाहते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड ये निःशुल्क है, और बेल बटन पे हिट ज़रूर करना तो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मतलब एकदम ही तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, एंड अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो ठीक है स्टूडेंट, बाय, एंड नेक्स्ट डे मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। वो स्टोरी का हो सकता है, पोएम का हो सकता है, और कुछ मज़ेदार पेंटिंग भी मैं बनाने की कोशिश करूँगी तुम लोगों के लिए। तो बस ठीक है, अच्छे से रहना, चलो बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।